हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब आज की वीडियो में बेसिकली हम CUET UG 2024 के पेपर के बारे में कुछ बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो कि इसमें हम बेसिकली मैथ्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैथ्स सिलेबस को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन आपके मन में, पेपर पैटर्न, पेपर किस तरह से हमें अटैम्प्ट करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और जितने भी मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट हैं, क्योंकि आपको पता है नई और पुरानी NCERT में, मतलब अगर आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपके जो पुराना सिलेबस है वो आपको CUT में आने वाला है। और वो पुराना सिलेबस अच्छे तरीके से आप कहाँ से, उसके बेसिक कंसेप्ट आप कहाँ से सीख पाओगे वो मैं सब आपको बताने की कोशिश करूँगा। मतलब जितना भी मेरी नॉलेज में बेस्ट है मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो जितना भी मेरी नॉलेज है बेस्ट आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखो पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो CUT 2000 मैथ्स 2024 का जो पेपर है, बेसिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, अब ये जो पार्ट मतलब कि बी है, ए है, इसको मैं आगे जाकर एक्सप्लेन भी करूंगा। पार्ट ए जो है ये आपका कंपलसरी है, ये सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। पार्ट ए, प्लीज इस बात का ध्यान रखोगे। इसमें से आपको 15 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन किस तरह के होंगे, कौन सा हमारा सिलेबस होगा वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो बेसिकली पार्ट ए जो है ये हमारा कंपलसरी है, तो ये सभी बच्चों को करना है। तो ये सभी बच्चों को, पार्ट ए जो है वो सभी बच्चों को करना है। पार्ट बी जो है उसको फर्दर दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन B1, सेक्शन B2। अब सेक्शन B2 जो है ये हमें अटेम्प्ट नहीं करना, मतलब इसको हमें नहीं अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये बेसिकली देखा जाए अप्लाइड मैथ है ये बेसिकली अप्लाइड मैथ जैसा है, मतलब इसमें कॉन्ट जैसे क्वेश्चन होंगे, तो ये हमें अटेम्प्ट नहीं करना। सेक्शन B1 जो है इसमें से आपको, सेक्शन B1 में से आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 10 क्वेश्चंस की आपको जो है वो ऑप्शन है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन यहां पर हो गए और 15 क्वेश्चन यहां पर हो गए। ठीक है, 25 और 15 मतलब 40 क्वेश्चन हो गए और आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। टाइम कितना मिलेगा आपको? 60 मिनट्स का। ठीक है, 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो बराबर है 5 मार्क्स का। और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है उसमें से आपको -1, मतलब -1 नंबर जो है वो आपका कट हो जाता है। तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग है। तो एक बार इसको आप थोड़ा सा देख लो, चाहे स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि CUT मैथ 2024 है, पार्ट 1 में ये क्वेश्चन है, पार्ट बी में हमें सेक्शन बी, प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेक्शन B1 हमें अटेम्प्ट करना है, जो हमारे क्लास 12th के सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, अब आगे मैं आपको थोड़ा सा इसका सिलेबस दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको ओपन करते हैं। तो अब देखो ध्यान से, तो जैसे ही आप देखो ये CUET की ऑफिशियल साइट है cuet.samrath.ac.in। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। ठीक है, ये आपके मैथ्स का सिलेबस है। तो आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेक्शन ए। आपको पता है क्या लिखा हुआ है, सेक्शन ए। और आपको पता है ये क्या है, आपको पता है ये क्या है, कंपल्सरी, जो मैंने आपको बताया था ये कंपलसरी है। और इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे? 15 क्वेश्चन। और अगर आप इसका सिलेबस देखोगे, ध्यान से देखो, ये अलजेब्रा है जिसमें मैट्रिसेस है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब सिंपल जो भी आप अभी तक, मतलब सेक्शन ए में जो सिलेबस आपको आएगा वो इस अकॉर्डिंग आएगा कि आपको सारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ना है। उसके आगे जाओगे, उसके आगे देखो क्या है, हायर और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा। तो इसमें से अगर आप बेसिकली देखा जाए तो टेंजेंट नॉर्मल जो है ये हमने नहीं पढ़ा, मतलब आपके सिलेबस में टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल, इवैल्यूएशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब ये सारा कुछ हमें पढ़ा हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब ये यहाँ पर, मतलब अगर मैं आपको मोटा बताना चाहूँ, देखो आपको चैप्टर 3rd और 4th सारा करना है, कैलकुलस में डेरिवेटिव में आपको सारा करना है, इंटीग्रेशन आपको सारा करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री और वेरिएबल सेपरेशन के जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। ये पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी में आपको रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
मीन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, और यहाँ पर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये आपके सिलेबस में से रिमूव्ड है पर आपको करनी है। लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको सारा मकी करना है। इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो आ सकती हैं। और ये आपका देखा जाए, अगर आपको देखा जाए तो यानी कि अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं, इसमें से आपको 3rd चैप्टर करना है, 4th, 5th, 6th करना है, 7th, 8th, ठीक है, मैं ऊपर से बता रहा हूँ। 7th, 8th हो गया, 9th हो गया, 12th और 13th। मतलब अगर हम मोटा हिसाब किताब लगाएं तो ये चैप्टर में से आपको सेक्शन ए के 15 क्वेश्चन आने हैं जो आपके कंपलसरी हैं, जो आपके क्या हैं, कंपलसरी हैं। अब आगे चलते हैं, ये सेक्शन B1 है जो हमें अटेम्प्ट करना है। ये सेक्शन B1 है जो हमें अटेम्प्ट करना है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे। अब देखो यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शंस की देखो मैं आपको पूरा नहीं बताने वाला। आपको पता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, 1 to 1, ऑन टू सब पढ़ चुके हैं। कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारे सिलेबस में से रिमूव्ड है, बट हमें ये करना है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो ये सारा एज इट इज जो भी हम अभी तक पढ़ रहे हैं, चाहे वो न्यू एनसीईआरटी है, वही हमें करना है। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। आगे आओ जी, मैट्रिक्स में जैसा कि मैंने वो बताया सब कुछ करना है, बट कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एंड रो ऑपरेशन ये हमारा सिलेबस में से रिमूव्ड है, तो इसको हमें करना पड़ेगा, इसको हमें जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे देखो डिटर्मिनेंट में जो हमें टॉपिक करना है, डिटर्मिनेंट में जो टॉपिक नया करना है हमें, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल, मैं सिर्फ नए टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। रूल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमारे सिलेबस में से रिमूव्ड है, बट ये हमको आगे जाके पढ़ना है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है वो पढ़ना है। बाकी मैक्सिमम मिनिमम है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, रेट ऑफ चेंज है, ये आपको पता है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखो मुझे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इंटीग्रेशन में देखो यहाँ पर लिखा भी होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स, ओनली सिंपल इंटीग्रल ऑफ, मतलब ज़्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये सारी टाइप्स यहाँ पर दी हुई हैं, ये सारे फॉर्मूलास हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो करने वाली चीज़ है वो है लिमिट एज ए सम। ये 7.8 है, ये हमारे सिलेबस में से रिमूव्ड है, बट अब हमें जो है इसको पढ़ना पड़ेगा। आगे आओ जी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। याद करो मैंने आपको हमेशा से ये बताया कि जिस तरह से मतलब कि एनसीईआरटी ने इसको डिलीट किया है, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि सिंपल सीधे मुझे पैराबोला के क्वेश्चन आएंगे, सर्कल के क्वेश्चन आएंगे, एलिप्स के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बट मैंने जो सैम्पल पेपर में पिछले 2 साल से जो स्टडी किया है, सैम्पल पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये वाले आ रहे हैं, पैराबोला लाइन के साथ, सर्कल लाइन के साथ, या एलिप्स लाइन के साथ। तो ऐसे सभी क्वेश्चन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो भी मैंने आपको करवाया हुआ है, ये सारा आपको पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही चेंज है, वो ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ना हमें फॉर्मेशन पढ़नी है। ये आई थिंक 9.2 है या 9.3 होगी, ठीक है। तो ये हमें जरूर पढ़नी है, क्योंकि ये फॉर्मेशन जो है ये हमारे सिलेबस में से नई एनसीईआरटी में से रिमूव्ड है, ठीक है। तो वेक्टर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसमें हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, और कोई बड़ा चेंज नहीं है, बाकी सारा कुछ एज इट इज ही है, क्योंकि वेक्टर में ज़्यादा कुछ चेंज हुआ ही नहीं। अब 3D, ये 3D बच्चों को नॉर्मली बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि 3D में हमने सिर्फ लाइन पढ़ा है, बट अब इसमें क्या पढ़ना है, हमें प्लेन पढ़ना है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, प्लेन्स, लाइन एंड प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन। ये जो टॉपिक है, देखो आपको पहले भी पता है कि 3D जो है ये बेसिकली CBS ने हाफ मतलब कि उड़ा दिया, बट आपको CUET में ये सारा पढ़ना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आपको कर सकता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LPP प्रॉब्लम्स, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कि स्टेटमेंट दी होगी, उसमें से हमें इक्वेशंस भी खुद ढूंढनी है और सॉल्व भी खुद से करना है। प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें तो इसमें हमें बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौली ट्रायल्स जो हैं वो हमें पढ़ने हैं। बाकी सारा सिलेबस जो है आपका पुराना एनसीईआरटी वाला ही है। तो ये देख लो, तो ये आपका जो सेक्शन 2 है अप्लाइड मैथ। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, क्या है, मॉडलो अर्थमेटिक, कॉन्ग्रुएंस ऑफ मॉडलो, एलिगेशन मिक्सचर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसमें हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ये क्वांट जैसा लग रहा है, तो ये हमें जो है वो नहीं करना। तो ये तो होगी आपकी सिलेबस की बात। अब इस सिलेबस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या,
कि ऑब्वियसली बात है पिछले 2-3 साल से एनसीईआरटी में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, तो इसकी जो वीडियोस आपको बहुत कम मिलेंगी। जैसे अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कहीं पर और नहीं मिलेगा, मतलब रिसेंटली इस पर कोई की वीडियोस ज़्यादा नहीं बनी हुई हैं। अगर आप प्लेन के बारे में देखोगे, ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो नहीं बनी हुई हैं, क्योंकि प्लेन के बारे में किसने इसको टीच नहीं किया। अगर आप मेरे को मिलेंगी, बहुत पुरानी वीडियोस ढूंढने से मिलेंगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मेशन पर ज़्यादा वीडियोस नहीं, लिमिट ऑफ सम पर आपको ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगी, ठीक है। रोल्स थ्योरम, टेंजेंट एंड नॉर्मल पर आपको ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगी। तो बेसिकली देखा जाए तो जैसे ये बाइनरी ऑपरेशन और कंपोजिट फंक्शन, इन पर आपको ज़्यादा वीडियोस जो है वो नहीं मिलेंगी। और मैं हमेशा कंसेप्ट को पावर मानता हूँ। अगर आपको एमसीक्यूज जो हैं, देखो इसमें टाइम मैनेजमेंट है, अगर आपके सामने मैं CUT 2023 का 22 का पेपर रखूँ ना, और आपको कहूँ घर बैठे सॉल्व कर लो, आप उसमें से 70-80% पेपर, मतलब उसमें से 100 क्वेश्चन अगर उसमें आया हुआ है ना, तो आप 80 क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। बट बात वही है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेज कैसे होगा? प्रैक्टिस करके। अब देखो मैं पहले आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आपका मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो आप ना यहाँ पर चले जाना फाइल्स वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स के रोड मैप मिल जाएंगे। अब रोड मैप आपको एक दो दिखा देता हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे अगर मैं आपको इसका ही दिखाऊँ, अगर मैं आपको इसका दिखाऊँ, खुल जा, ये रहा। तो ये आपका ना लीनियर प्रोग्रामिंग का खुल गया ना। तो एक बार देखते हैं चैप्टर 11, इसका देखते हैं एक बार। तो इसका रोड मैप देखना एक बार आप। तो देखो ध्यान से, अब देखो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का रोड मैप है कि हमें किस तरह से क्या क्या पढ़ना है। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ये आपके काम की चीज़ नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने लाइन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, कि किन किन चीज़ों का लाइन के क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना है, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन 2 तरह की, कौन वेक्टर इक्वेशन, ये 2 पॉइंट फॉर्म है, ये 1 पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। ये कन्वर्जन्स हैं, ये भी कन्वर्जन्स हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप MCQs को अच्छे से करना चाहते हो, ठीक है। तो ये भी थिंग्स टू केप्ट। देखो ये प्लेन है, ये आपको प्लेन कहीं पर नहीं मिलेगा। प्लेन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो देखो ध्यान से, प्लेन की इक्वेशन बनती कैसे है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया, बेसिक समझाया। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इंटरसेक्ट फॉर्म प्लेन की क्या होती है, फैमिली ऑफ प्लेन्स वाले क्वेश्चन है, कोप्लैनरिटी ऑफ 2 प्लेन्स वाले क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, डिस्टेंस ऑफ, मतलब कहने का मेरा मतलब है आपको बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। और आप जब हमारे चैनल पर जाओगे, आप फाइल्स वाले सेक्शन में चले जाना, आपको हर एक चैप्टर के रोड मैप मिल जाएंगे, एक चैप्टर मैं आपको और दिखा देता हूँ, वो भी इसलिए ताकि थोड़ा सा यकीन हो जाए कि ये सब कुछ फ्री पड़ा है। मतलब अब करने वाले बनो, बहाने बहुत है हमारे पास। सर ये पेड कोर्सेज को मैं कभी भी बुरा नहीं बोलता, कि किसी टीचर का पेड कोर्स है वो पेड कोर्स क्यों है। देखो उसके एफर्ट्स हैं। और पेड कोर्स का ये भी होता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मनी इन्वेस्ट करते हो, तो आप भी थोड़ा सा उसको ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हो कि मैंने इसमें पैसे लगाए हुए हैं तो मैं इसको ढंग से पढ़ूँ। जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना, आप उसकी कदर कम करते हो। तो इसलिए प्लीज़ बहाने बनाना छोड़ो, पढ़ना स्टार्ट करो। ये देखो जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन अगर आपको CUT में आ गया, तो आपको मतलब कि उसको फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसको फास्ट सॉल्व करने के लिए मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे। आपको पढ़ोगे, आपको यकीन मतलब कि पता लग जाएगा क्या बातें कर रहा हूँ। ये सब कुछ मैंने मतलब कि जो भी किसी भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मैंने आपको वो बताने की कोशिश की है। अब देखो हमारे चैनल पर चलते हैं, तो यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये सब कुछ जो है वो कैसे मिलेगा। तो देखो ध्यान से, तो ये देखो, ये हमारा चैनल खुल गया। अब जैसे ही हमारा चैनल खुल गया, आप ना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना। अब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे, तो आपको ये CUT मैथ्स 2024 की प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। अब ये जो प्लेलिस्ट है, ध्यान से देखो, ये इस तरह से मैंने वीडियोस ऐड की हैं कि आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है, और ये सब कुछ फ्री में है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ।
तो देखो 1.4 जो है 1.4 जो है इसमें बाइनरी ऑपरेशन मैंने मतलब इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ है, शायद आपको कहीं पर और नहीं मिलेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 2 कंसेप्ट है, दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, कहीं से जैसा कि मैंने बताया माइंड मैप है, आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे। देखो वीडियो की लेंथ पे मत जाना, आपके पास मैं आपको पहले बोल चुका हूँ बहुत बहाने हैं, सर वीडियो लंबी है, सर पेड कोर्स है, सर ये फ्री, मतलब आपके पास बहाने बहुत हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आपको मटेरियल की कमी नहीं लगेगी। अब देखो चैप्टर 5 जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने सब बताए हुए हैं। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल 25 मिनट की वीडियो है, पर टेंजेंट एंड नॉर्मल में का मैंने माइंड मैप बताया हुआ है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सब कुछ बताया हुआ है। इंटीग्रेशन सारी है, लिमिट ऑफ सम का बेसिक कंसेप्ट 14 मिनट में बताया हुआ है। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। फॉर्मेशन वाला ये रहा 9.3 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 19 मिनट की वीडियो है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा सारा पढ़ा है। अब ये देखो प्लेन्स, अब इसमें 1 घंटा और 40, मतलब मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, ये मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की वीडियो है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की वीडियो है। बट अगर आपने ये 1.5 घंटा, देखो अभी सी बात है, इतना मुश्किल टॉपिक है। देखो प्लेन में दिक्कत पता क्या है कि आप उसको 3D में इमेजिन नहीं कर पाते, और मैंने उसमें सच बताऊं इतने एफर्ट्स किए हैं। मेरे ख्याल से 1.5 घंटे की वीडियो है, और इस वीडियो को तैयार करने में मुझे 1 हफ्ता लगा था। मैंने पूरा 1 हफ्ता सोचा था कि किस तरह से कंसेप्ट्स को आपको क्लियर कराऊं। एक बार आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। ये LPP है, और यहाँ पर एंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कि इसका कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे का आपको कंसेप्ट पता लगा। अगर आपको कंसेप्ट पता लग गया, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चंस जो हैं आपको कोई भी आप बुक ले सकते हो, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं CUET 2024 के, आप मतलब उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो। देखो अल्टीमेटली पढ़ना आपको है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। तो मैंने आपको गाइड करने के लिए बस आपको ये बताया, ये सारा फ्री मटेरियल है, और फ्री मटेरियल प्लीज़ फ्री मटेरियल की कदर करना सीखो। अगर आपको पढ़ना है तो आप इनमें से बहुत कुछ सीख सकते हो। और अगर आपको लगे कि ये वीडियोस हेल्पफुल है ना, तो प्लीज़ नीचे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये सब कुछ आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, इन वीडियोस में मेरी बहुत मेहनत गई हुई है। ठीक है, तो मैं आपसे हवा में बातें नहीं कर रहा और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहा। और लास्ट में मैं आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ वो बोलते हैं ना, सलाह मशवरा कुछ देना चाहता हूँ, अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ। देखो ज़्यादा वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो। देखो आजकल ना ये ट्रेंड बना हुआ है कि हर एक कोई मतलब कि देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट ऐसा है कि बहुत से टीचर जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर बहुत से यूट्यूब में कुछ ऐसे मतलब कि लोग भी हैं जो जस्ट आपका टाइम वेस्ट करने आए हैं। जैसे 15 दिनों में पढ़ लो CUET की तैयारी, 15 दिनों में बोर्ड्स की तैयारी कर लो, पेपर यहीं से आएगा। तो ऐसी वीडियोस के चक्कर में प्लीज़ मत पढ़ो। जहाँ पर कोई बंदा आपको जेन्युइन लगे उसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके अपना पढ़ना स्टार्ट करो। अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ना आपको ही है। हम सिर्फ आपको, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी और टीचर है, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी तरफ से आप सबके लिए गुड विशेस। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी CUET की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।